बॉलीवुड के मशहूर कोरियोग्राफर रेमो डिसूजा को कोकिलाबेन हॉस्पिटल से छुट्टी मिल गई है और घर आते ही इन्होंने एक वीडियो अपलोड करते पूरी सच्चाई बता दी। जैसा कि आपने भी देखा, रेमो की ऐसी हालत होने पर सबसे ज्यादा उनकी पत्नी लीजल परेशान दिखी थी। वो हॉस्पिटल में रोती देखी गई थी। लीजल ने पति की देखभाल में रात दिन एक कर दिया था और वो हॉस्पिटल से हिली तक नहीं थी। और अब जब रेमो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुए तो वो अपनी पत्नी से दूर दिखे। जी हाँ, रेमो ने जो वीडियो शेयर किया है उसमें उन्होंने कहीं भी अपनी पत्नी का नाम नहीं लिया, जबकि लीजल सबसे आगे रही। रेमो ने वीडियो में बताया कि उनके घर में उनका जोरदार स्वागत किया गया। बेशक रेमो को ये नई जिंदगी मिली, कुछ भी हो सकता था, लेकिन ईश्वर के आशीर्वाद और लोगों की दुआओं ने रेमो को बचा लिया। ऐसे में रेमो का ये दूसरा जन्म कहा जा रहा है, तो उनका स्वागत तो बनता था। जी हाँ, रेमो जैसे ही घर आए उनका जोरदार स्वागत किया गया। वीडियो में देख सकते हैं रेमो डिसूजा काफी खुश नजर आ रहे हैं। वहीं बैकग्राउंड में गणपति बप्पा का गाना बज रहा है। वीडियो को शेयर करते हुए रेमो डिसूजा ने कैप्शन में लिखा, सारे प्यार, प्रार्थना और आशीर्वाद के लिए धन्यवाद। सुंदर स्वागत के लिए गैब्रियल डिसूजा, एडनाइस और एडी रॉकवुक को शुक्रिया और मेरे सभी दोस्तों को धन्यवाद। मैं वापस आ गया हूँ। रेमो के इस पोस्ट पर खूब कमेंट किए जा रहे हैं और रेमो के इस पोस्ट में उनकी पत्नी को भी मिस किया जा रहा है, जिसमें रेमो ने एक बार भी अपनी पत्नी लीजल का नाम नहीं लिया। कुछ लोगों ने कमेंट कर कह भी दिया है कि रेमो को सबसे पहले अपनी पत्नी लीजल का शुक्रिया करना चाहिए, लेकिन उन्होंने कहीं भी लीजल का नाम नहीं लिया। आपको बता दें, 11 दिसंबर को रेमो को हार्ट अटैक आया था। इसके बाद उन्हें फौरन मुंबई के कोकिलाबेन हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। रेमो के हार्ट की सर्जरी की गई। सर्जरी करके उनके ब्लॉकेज को निकाल दिया गया और उनकी बीवी लीजल हॉस्पिटल में लगातार उनकी देखभाल करती रही। कोरियोग्राफर रेमो डिसूजा को 46 की उम्र में हार्ट अटैक पड़ा। ये बात कोई छोटी बात नहीं है। रेमो की खबर ने हर किसी को हिलाकर रख दिया। उनकी खबर सुनते ही उनके करीबी दोस्त और रिश्तेदार उन्हें फौरन कोकिलाबेन हॉस्पिटल में देखने पहुंचे। पत्नी को भी नहीं समझ आ रहा कि आखिर अचानक सही सलामत रेमो को क्या हो गया था। पत्नी का मानना था कि उन्हें कभी हाई ब्लड प्रेशर तक की कोई दिक्कत नहीं थी। फिर कैसे हो सकता है? हम आपको बताते कि आखिर रेमो को हार्ट अटैक किस वजह से पड़ा। क्या वजह थी जिसने रेमो की ऐसी हालत कर दी? रेमो की हालत देखकर डॉक्टर तक चुप थे। आप भी रेमो के हार्ट अटैक की जानकारी लेकर सतर्क हो जाएं। डॉक्टर खुद रेमो के हार्ट अटैक की खबर सुनते चिंता में आ गए, क्योंकि रियलिटी शो में अक्सर नजर आने वाले रेमो एकदम फिट दिखाई देते हैं। डांस करते वक्त उनका एनर्जी लेवल भी काफी हाई रहता है। ऐसे में इतने फिट इंसान के हार्ट अटैक आने की बात पर यकीन मानना मुश्किल है। डॉक्टर्स कहते हैं कि एक इंसान को कई कारणों से दिल का दौरा पड़ सकता है। डॉक्टर्स का कहना है कि धूम्रपान या तंबाकू का सेवन करने से लोगों में हार्ट अटैक की संभावना ज्यादा बढ़ती है। लॉन्ग टर्म स्मोकिंग या फिर सेकेंड हैंड स्मोकिंग दोनों ही इसकी वजह होती है। इसलिए हमें बीड़ी सिगरेट पीने वालों से भी दूर रहना चाहिए। अक्सर लोगों में मोटापा, हाई कोलेस्ट्रॉल या फिर डायबिटीज के कारण भी हाई ब्लड प्रेशर की समस्या बढ़ जाती है। ऐसे में इन छोटी मोटी बीमारियों को कभी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये छोटी मोटी बीमारियां ही जानलेवा बन जाती हैं, जैसे इस वक्त रेमो के साथ हुआ। ब्लड कोलेस्ट्रॉल, हाई ब्लड प्रेशर या डायबिटीज का मोटापे के साथ सीधा कनेक्शन होता है। डॉक्टर्स का कहना है कि बॉडी के बढ़ते वजन को कंट्रोल करके इस खतरे से बचा जा सकता है। इनके अलावा जिन लोगों के परिवार में भाई बहन या फिर बुजुर्गों में ऐसी समस्या होती है, उन्हें खास सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है। पुरुषों में 55 और महिलाओं में 65 साल की उम्र में इसका खतरा बढ़ जाता है। इन सब के अलावा हार्ट अटैक का सबसे बड़ा कारण स्ट्रेस यानी मानसिक तनाव है। हर किसी को इन सब चीजों से बचना चाहिए। किसी बात पर ज्यादा सोच विचार करने से या फिर कोई दिल दहला देने वाली बात अगर आपको परेशान कर रही है, तो वो सीधा असर आपके दिमाग पर देती है, जिससे हार्ट अटैक की संभावना ज्यादा बढ़ जाती है। रेमो को ऐसी कौन सी बात लगी जिससे उन्हें हार्ट अटैक पड़ा है? ये तो बात अभी सामने नहीं आई है, लेकिन कहा जा रहा है जरूर कोई बात हुई होगी जो रेमो को परेशान कर रही थी। हार्ट अटैक से बचने के लिए आपको रोजाना एक्सरसाइज की आदत डाल लेनी चाहिए। अगर आप कभी व्यायाम नहीं करते हैं तो थोड़ा टाइम योगा और एक्सरसाइज में दें।
रेमो डिसूजा को कोकिला वैन हॉस्पिटल में एडमिट हुए तीसरा दिन होने जा रहा है। उनकी तबीयत में तो सुधार है, लेकिन डॉक्टर्स अभी भी कुछ कह नहीं पा रहे हैं। जी हाँ, डॉक्टर्स का कहना है कि उन्हें इस वक्त दुआओं की जरूरत है। सही सलामत रेमो की अचानक हालत खराब होने पर पूरा देश हिल गया। उनके फैंस और करीबी दोस्तों तक का बुरा हाल है। लोग उनके लिए दुआएं कर रहे हैं। लगातार सोशल मीडिया पर रेमो को लेकर पोस्ट और ट्वीट्स देखे जा रहे हैं। वहीं नोरा फतेही से लेकर धर्मेश, अहमद खान, आमिर अली, राहुल देव और सलमान यूसुफ खान को तुरंत रेमो के साथ हॉस्पिटल में देखा गया। अचानक हॉस्पिटल में मातम पसर गया। पत्नी को भी रोते देखा गया। बताया जा रहा है कि पत्नी अचानक पति की ऐसी हालत देखकर बेहोश भी हो गई थी। इस मौके पर धर्मेश लीजल को संभालते नजर आए। अस्पताल के बाहर पत्नी लीजल के साथ मशहूर डांसर और कोरियोग्राफर सलमान यूसुफ भी नजर आए। सलमान डांस इंडिया डांस शो के पहले सीजन से ही रेमो के साथ काम कर रहे हैं। सलमान यूसुफ रेमो डिसूजा के करीबी माने जाते हैं। रियलिटी शो के साथ साथ रेमो की फिल्मों में भी काम कर चुके हैं। इस मुश्किल समय में भी वो परिवार के साथ खड़े हैं। रेमो की पत्नी लीजल फोटोज में उनकी सेहत को लेकर काफी परेशान दिखाई दे रही हैं। साथ ही अपने पति से मिलने का इंतजार करती दिखी। फैंस को भी रेमो की हेल्थ अपडेट का इंतजार है। फिलहाल तो परिवार या हॉस्पिटल से रेमो के हेल्थ को लेकर कोई जानकारी नहीं मिली है। रेमो की खबर सुनकर गीता और टेरेंस लुइस ने भी रेमो को लेकर दुख जताया। रेमो डिसूजा के बारे में खबर आने के बाद उनके दोस्तों और डांस रियलिटी शोज की जज गीता कपूर और टेरेंस लुइस ने सोशल मीडिया पर कोरियोग्राफर के लिए दुआ की थी। उन्होंने पोस्ट के जरिए लिखा था कि वो रेमो के जल्द ठीक होने की दुआ करते हैं। इनके अलावा नोरा फतेही ने भी रेमो संग फोटो शेयर कर उनके लिए दुआएं की। रेमो को हार्ट अटैक पड़े अभी 24 घंटे भी नहीं बीते कि ये 24 घंटे कई स्टार्स पर भारी पड़ गए। यूं कहे कि पूरे देश में उथल पुथल मच गई। 11 दिसंबर की दोपहर में रेमो को हार्ट अटैक पड़ा और फिर दिन बीतते बीतते रात में एक्ट्रेस आर्या बनर्जी के अलविदा कहने की खबर भी सामने आ गई। दोनों ही स्टार्स बिल्कुल सही सलामत थे, लेकिन देखते ही देखते इधर रेमो हॉस्पिटल पहुंचे तो वहीं आर्या बनर्जी का पता ही नहीं चला कि उन्हें क्या हुआ और उनके घर से उनकी बॉडी निकाली गई। इधर जहां दुख का माहौल था तो वहीं दूसरी तरफ कोरियोग्राफर पुनीत पाठक की शादी को लेकर चर्चाएं हो रही थी। खुशियों का माहौल था। इसी दिन पुनीत पाठक ने अपनी लॉन्ग टाइम गर्लफ्रेंड निधि मुनि के संग 7 फेरे लिए। पुनीत ने इस साल अगस्त में सगाई की थी। उसके बाद उन्होंने इंस्टाग्राम पर अपनी शादी की तारीख का ऐलान किया था। उनके फैंस उन्हें दूल्हे के रूप में देखने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड थे। पुनीत पाठक की शादी की रस्में मुंबई के लोनावाला स्थित एक रिजॉर्ट में हुई। रेमो भी पुनीत की शादी को लेकर काफी ज्यादा एक्साइटेड थे। उन्होंने बहुत सारी तैयारियां भी की थी। अगर अचानक रेमो की तबीयत ऐसी खराब न होती तो वो भी पुनीत की शादी में पहुंचते और खूब मौज मस्ती करते।